मैच चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपके और हमारे बीच दोस्ती बड़ी रहनी चाहिए। और उस बड़ी दोस्ती के कारण अंतिम समय क्षणी, लेकिन हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल दी जा चुकी है पार्थ अमूल सपकाल इनकी तरफ से, और इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। राजा चौधरी इस मैच को देख रहे हैं, कई विधायकों को लाने की ताकत रखते हैं किसी भी इवेंट में। वही दूसरी तरफ सचिन मते, जिन्होंने किसानों के लिए जो बीड़ा उठाया है इको सेंसिटिव जोन हटाने का, मैं कहूंगा ईश्वर उन्हें जल्द कामयाबी मिले दे ताकि हमारा भी फायदा हो। पहली गेंद देखिए, मैच में हर एक खिलाड़ी को गलती नहीं करनी है, हर एक गेंद के ऊपर चौकन्ना रहना है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर एंड मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी दी है हमें सचिन साखरे इनकी तरफ से। सूरज हथमोड़े और देवेश हथमोड़े इन्होंने दिए हैं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां, और नंबर 1 की ट्रॉफी और 5000 कैश प्राइज दिए हमें स्वर्गीय राजेश मारुति पवार इनके स्मरण में, मनीष मारुति पवार इनकी तरफ से। तो सभी दानशूर दाताओं का मैं शुक्रगुजार हूं। देखिए, चौक में प्रतियोगिता हो और दोपहर का खाना ना हो लोगों के लिए, आजकल ऐसी बातें हो नहीं रही है बल्कि लोगों के और खिलाड़ियों के बारे में काफी खिलाड़ियों के प्रति अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। ये डॉट गेंद आई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा प्रसाद चौधरी, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को दिखाना होगा। क्रिस गेल भले इस ऑक्शन में काफी कम नंबर में बिके हो, लेकिन मैं इस चौक में इस मैच में ऐसे नंबर लेकर आऊंगा कि मेरी बल्लेबाजी करने वाली टीम सदानंद अगले साल मुझे बहुत बड़े पॉइंट्स में ऑक्शन में अपना लेगी। लेफ्ट आर्म ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला बाएं हाथ के बल्लेबाज मोनिश को। दूसरा रन पूरा होते हुए टीम का टोटल 4 ओवर के इस फाइनल मैच में तीसरा भी मिला। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गावदेवी ट्रॉफी 2022 ग्रामस्थ मंडल चौक ऑर्गेनाइज। बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट का कारवां, भगवा वातावरण यहां पर तैयार किया जा चुका है। हमने इस ग्राउंड के ऊपर शानदार सीपीएल देखी, एकवीरा ट्रॉफी 2022 देखी, जहां पर समर्थ कालापुर की तहसील आप में जीत देखी। वसंबे ग्राम पंचायत ने वहां पे फाइनल मारी, फाइनल का खिताब जीता, और यहां पर हम देख रहे हैं इस गावदेवी ट्रॉफी 2022 को। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ऑन साइड के ऊपर बहुत ही बढ़िया खेला है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। सदानंद या फिर शिवाज्ञा, टॉस जीता शिवाज्ञा ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर, कड़ा प्रहार, नंबर मिला अच्छे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सदानंद की तरफ से। बल्लेबाज गणेश। इस गणेश को मैं नहीं भूलूंगा, जिन्होंने गेंदबाज भी नहीं भूलेंगे। लगातार 2 स्कोरिंग शॉट, एक बाउंड्री, एक 6 ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। क्या रन दौड़े पहले ओवर में, 16 रन। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है, इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। 24 लाइव के कैमरामैन की तारीफ करनी होगी, टेक्नीशियंस की तारीफ करनी होगी, सभी टीम की। सिलवासा में मुझे फील हुआ कि मैं स्टेडियम में तो कमेंट्री कर रहा था, लेकिन मैं इंटरनेशनल मैच में कमेंट्री कर रहा हूं। इतनी क्लैरिटी थी इनके पास, प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड क्वालिटी, जिसके बारे में जानी जाती है संदेश पाटिल, जो स्टार है बोले टीम के, क्रिकेट के प्रति चाहत है, उन्होंने
सोचा कि मैं क्रिकेट से क्यों ना जुड़ जाऊं। जैसे ही वो 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से जुड़ गए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन्होंने पूरी दुनिया को अपना लिया क्रिकेट की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 16 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। अब शिवाज्ञा 11 के लिए ये बात तो तय है कि उन्हें अच्छा करना होगा। अच्छा इसलिए करना होगा क्योंकि आने वाले 3 ओवर्स इसी तरह अगर 16 16 16 16 आते रहेंगे ना, तो यहां पर ये बच्चियां मुझे बता रही है 16 मल्टीप्लाई अगर 4 किया जाए तो 64 बनते हैं। 64 देखिए 64 बनेंगे। 64 16 एक ओवर में अगर आते हैं तो। और ये क्या छोड़ा, ये क्या किया, ये क्या किया। मैं इतनी दूर से आया, खुद का ट्रैवल करके पैसा खर्च करके आया इन खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए, और ये मिसफील्ड नहीं होना चाहिए। 4 मिले 20 हो चुका है टोटल। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गांव देवी ट्रॉफी 2022। क्या खूबसूरत क्रिकेट का नजारा जगदीश हाथमोड़े और उनके सभी साथियों द्वारा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, रनआउट का खतरा, पूरा किया है रन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मेरे साथी स्कोरर अक्षय फराट काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए फाइनल मेगा इवेंट इस प्रतियोगिता का फाइनल जीतने का हर कोई सपना देखता है, हर कोई चाहता है कि मुझे अव्वल पोजीशन मिले। ग्राम पंचायत का सदस्य भी इंसान अगर चुन के आए ना, तो उसे लगता है कि मैं ग्राम पंचायत का मुखिया बनूं, सरपंच बनूं, क्योंकि वो पोजीशन अव्वल रहती है। अव्वल पोजीशन पाना हर किसी का सपना होता है। हार जीत तो होती रहती है, खेल खेलना जरूरी है। क्रिकेट वो खेल का एक हिस्सा है, हार जीत। बहुत ही बढ़िया खेला है। क्या मिलेंगे? नंबर 6 खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी। सीधा छक्का। इनाम आ चुका है। अब लोहक घर में भाई मार लो हथौड़ा। एक और इरादा करो पक्का, ऐसा लगाओ छक्का कि गेंदबाज हो हक्का बक्का। फिर से एक बार, लेकिन ये डॉट गेंद आई, राहत की सांस ली गेंदबाज ने। टोटल 28। दूसरा ओवर बगैर नुकसान। सदानंद इस फाइनल में टॉस हारने के बाद जिस तरह उनके रणबांकुरों को खेलना चाहिए था, वैसा ही ये रणबांकुरे भी खेल रहे हैं। ये लगातार क्या होगा इस ओवर में, क्या होगा? विकेट। हाँ बचाया। क्या ये 6 34 बने हैं। देखिए 34, 16 की औसत थी। इस ओवर में 18 रन अब तक आ चुके हैं। अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ है। शिवाज्ञा के कप्तान ने देखा जैसे ही टॉस जीता मैं गेंदबाजी कर लेता हूं, लेकिन शुरुआती दोनों गेंदबाजों ने इनकी नैया को डुबोया है। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या मजेदार मैच। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर। बहुत ही बढ़िया कैच, और इस कैच के तहत पहला विकेट मिला गणेश के तौर पर टीम सदानंद का, टीम शिवाज्ञा 11 को। डीजे द्वारा, और खास तौर से जो दोपहर में इन खिलाड़ियों को और दर्शकों को जो खाना खिलाया गया, सचिन मते और जगदीश हाथमोड़े, इन दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि लोगों के प्रति इनके मन में हमेशा एक ऐसी भावनाएं रहती है कि किसी भी चीज की, किसी भी क्षण के लिए किसी को परेशानी ना हो। 34 रन हो चुके हैं
34 रन्स स्कोरबोर्ड, 34 धावा धावफलकावर. 34 झाल्यात. 34 काय पाहिजे आणखीन? धावा मॅन्डेट. चला फर्स्ट हेड. हवा का रुख यह कह रहा है कि सदानंद का एक अच्छा टोटल है सदानंद 11 का और वो आगे जा रहा है. हवा का रुख तो यही बात कर रहा है, लेकिन दो अच्छे ओवर 50 के अंदर अगर रोकते इस टीम को 12-13 रन देते हैं 2 ओवर में आने वाले गेंदबाज, तो यकीनन इस मैच में वापसी हो सकती है शिवाज्ञा 11 की, क्योंकि 34 रन 17 के औसत से बन चुके हैं. गेंदबाज आशीष चौधरी गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. गेंदबाज तैयार. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंगे एंड फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ 35 पर आता हुआ टोटल. 35 रन ओवर नंबर तीसरा. देखिए क्या खूबसूरत ग्राउंड सजाया जा चुका है इस प्रतियोगिता के लिए. गांव की ट्रॉफी है, लेकिन एक बड़ी प्रतियोगिता में जिस तरह से सेटअप होता है उस तरह का सेटअप यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इस ग्राउंड का. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. गेंद इस अंतिम चरण में स्थानीय खिलाड़ियों के ऊपर, और वो होना भी चाहिए. जो अच्छा करे उसे मिलना ही चाहिए. जो अच्छा करे उसे इनाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है. क्रिकेट में जी जान लगाना पड़ता है दोस्तों जीतने के लिए. हारी हुई बाजी कभी कभी अगर 100% एफर्ट देना तो जीत में तब्दील होती है. ये खराब गेंद की थी शॉर्ट ऑफ लेन, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. 2 रन जरूर बचाए गए वहां से. क्या ये रन कितने अंपायर? 2. नहीं, मैं वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन में थे 12th मैन, इसीलिए मैंने पूछा. और इन 2 रनों के साथ टोटल
37 देखिए लेफ्ट हैंड बॉलर गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक प्ले नहीं हो रहा है। आशीष चौधरी फिर से एक बार लेफ्ट आर्म, शिवात्या बनाम, ये कैमरे के एंगल से कैसे दिखेगा, जैसा आपको लगता है वहां पे उनके ही खिलाड़ी है, वो कहेंगे 6 भी है ये ग्राउंड पे से ट्रैवल हुई गेंद। चलिए देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं, थोड़ा देर रुकिए, देखते हैं हम कि है कि नहीं। नाव नको सांगू मला, द्यायला लागतील मारलं तर। काय नाही दिसत ना। चलिए ऑनफील्ड अंपायर अपना फैसला सुनाइए। 2 रन। हाँ लगातार 2000 ना बोले थे आप, 1000 बोले थे क्या? हाँ 1000 है 3 छक्कों के लिए लगातार। हमारे अजीज दोस्त विलास दड़वीन की तरफ से ये आया पहला की कैच, क्या ये 6 के जरिए टोटल 43 और ये दूसरा लगातार जैसे नो बॉल, और ये नो बॉल भी और 7 रन। 41 50 रन पूरे हो चुके हैं। 1000 दलवी साहब तैयार रखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हमें लड़ाई सिखाई, बाल बाल बचे दलवी साहब। मैं तो कहता हूं 6 आना चाहिए था, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि अच्छी गेंदबाजी हो। इन 2 रनों के साथ जो फ्रीड थी टोटल मिला है। संदेश पाटिल देखिए आ चुके हैं 24 लाइव इवेंट्स के फाउंडर। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, रन आउट का खतरा। 1 रन जरूर मिला है और इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का टोटल 53 रन 53। व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय नितीन शेठ तवले आणि राज ठाकूर साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। क्रिकेट प्रति प्रेम असणारी ही दोन्ही व्यक्तिमत्व सन्माननीय राज ठाकूर आणि नितीन शेठ तवले यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो टोटल पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर। टोटल बना है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शक
और तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगा 24 लाइव इवेंट्स के ज़रिए और हमारे कमेंट्री बॉक्स के ज़रिए और ग्रामस्थ मंडल चौक के ज़रिए जिन्होंने इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया है। गांव देवी ट्रॉफी 2022 पुलिस स्टेशन के ऊपर का हिस्सा। नितीन शेट तवले यांना जगो हातमोडे नितीन शेट म्हणतात की बरीच मांदियाळी समालोचकांची तुम्ही जवळ गेले आहे. हे प्रेम आहे गेली अनेक वर्ष स्पर्धेच्या निमित्ताने. आखिरी ओवर लेकर आई. ये ओवर काफी निर्णायक है. ये ओवर अगर अच्छा जाए ना शिवाज्ञा के लिए. ओम चौधरी का, ओम साखरे मैं भी जाऊंगा. ये विकेट मिला है. शुरुआत तो अच्छी हुई है शिवाज्ञा के लिए. डीजे हजार से सीधा 500 आया. ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. इंसान के जीवन में जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो नीचे नहीं आना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए. आगे आगे आगे. 1000 का 1500 होना चाहिए था, आपने 1000 का 500 किया. शेयर कैसे नीचे गिरेगा आपका भाई? आप तो बहुत ही उस्ताद हो उस मामले में. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. ये विकेट मिल सकता था हाथ में अगर गेंद आती तो, रनआउट के तौर पर, लेकिन एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 4 गेंदों का खेल इस सत्र का अभी भी शेष है. कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा महाराजा, कौन बनेगा बादशाह, कौन बनेगा शहंशाह चौक क्रिकेट क्लब, चौक की क्रिकेट नगरी का? क्या बनेगी सदानंद? क्या बादशाहत हासिल करेगी या वही बादशाहत हासिल करने का मौका मिलेगा शिवाज्ञा 11 को? हाँ, राजू चौधरी बैठे तो ज़रूर है यहाँ पे, मैच देख रहे हैं, अपने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और यहाँ से प्रोफेशनल चौक टीम जो खेलती है उनके लिए रणबांकुरे भी मिलेंगे. ये अच्छा ओवर जा रहा है. 3 गेंदों में अब तक इन्होंने महज रन दिए हैं 2. अच्छा ओवर जा रहा है, तारीफ काबिल. शिवाज्ञा को जिस ओवर की तलाश थी उस ओवर को पूरा किया जा रहा है गेंदबाज ओम साखरे द्वारा. 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 3 गेंदें अभी भी शेष. हवाएं तेज बह रही है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हुई. रन मिलेगा महज एक. दूसरा चुराने की कोशिश, थोड़ा सा थ्रो गलत और कामयाबी. और इन 2 रनों के साथ 57 पे आता हुआ टोटल. 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सूरज हाथमोड़े बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर है मराठी के. आरपीएल में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपने कमेंट्री को लोगों के सामने पेश किया था. कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यह बंदा है किधर का, तो मैंने कहा भाई हमारे पास ही के गांव का है. ये खराब किए लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. उठे गिरे लेकिन गेंद नहीं छोड़ी और ये आउट.
इस सत्र की एक गेंद शेष, शॉट है क्या, मतलब एक भी रन नहीं, डॉट गेंद। अंपायर की भूमिका में हमारे अविनाश पारेंगे और पंकज नाइक। पंकज नाइक, इनके बारे में हमेशा कहता हूं, मेरी तरह है ही वो। कई सालों से मैंने देख रहा हूं, ना कभी बढ़े ना कभी घटे, वैसे की वैसे, ना इनका वजन बढ़ा ना बॉडी बढ़ी। संतोष सावंत अगर छक्का लगाते हैं तो संजय कुंडलकर इनकी तरफ से 500। और ये देखिए, ये छे 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 नहीं बचाया। 2 रन जरूर मिले, क्या मिलेगा तीसरा, लेकिन ये आउट। 2 रन मिलेंगे और टोटल बना है पहले सत्र में 59 जीत के लिए 15 की औसत से शिवाज्ञा 11 को बनाने हैं 60 रन। जब तक फील्डिंग सेटिंग होती है, फील्ड सेट होती है मैदान के अंदर टीम सदानंद की, तब तक हम सुनेंगे डीजे मास्टर से कई गाने। प्रवीण सर, गावदेवी चषक 2022 या स्पर्धेसाठी आम्हाला बऱ्याचशा मान्यवरांचं सहकार्य लाभलंय, त्या सगळ्यांचं आपण मनपूर्वक धन्यवाद बोललं पाहिजे। ज्यांनी या स्पर्धेसाठी आम्हाला 6 संघ स्पॉन्सर केले ते मंत्रा एंटरप्राइजेसचे ओनर दर्शन पोळेकर, अंबिका 11चे जे मालक आहेत सक्षम नंदकुमार हातमोडे, SP 11चे जे ओनर आहेत प्रेम यशवंत हातमोडे आणि श्रवण प्रमोद हातमोडे, शिवाज्ञा वॉरियर्सचे जे ओनर आहेत आशिष चौधरी आणि प्रसाद चौधरी, सदानंद 11चे जे ओनर आहेत नंदकुमारजी मोरे आणि गावदेवी 11चे जे ओनर आहेत गणेशजी दळवी आणि चेतनजी धोत्रे, यांचा आम्ही मनापासून आभारी आहोत। त्याचबरोबरीनं पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी आणि त्याचबरोबरीनं 5000 रुपये कॅश प्राईज ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलं आहे ते सन्माननीय मनीषजी पवार, त्यांचे मोठे बंधू राजेशजी मारुती पवार यांच्या स्मरणार्थ आपल्याला ही ट्रॉफी स्पॉन्सर करण्यात आली आणि 5000 रुपयाचा कॅश प्राईज, त्यांचा आपण मनापासून आभारी आहोत। आणि या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीजला आपल्याकडे स्पोर्ट्स सायकल ठेवण्यात आली आहे, ती आपल्याला स्पॉन्सर केली आहे पार्थ अमोल सपकाळ आणि अमोल सपकाळ याचकडून, त्यांचं मनापासून आभारी आहोत। बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, मॅन ऑफ द सिरीजसाठी जी ट्रॉफी आहे आकर्षक अशी ट्रॉफी ती आम्हाला स्पॉन्सर केली आहे सचिनजी साखरे जे उद्योजक आहेत चौकचे, त्यांच्याकडून आम्हाला स्पॉन्सर करण्यात आली आहे, त्यांचं मनापासून आभारी आहोत। जे 6 संघ मालक आहेत त्यांना जे सन्मानचिन्ह ठेवण्यात आलेले आहेत ते सगळे सन्मानचिन्ह आपल्याला साईशा एंटरप्राइजेसचे ओनर आहेत स्वप्नील सोनटक्के यांनी स्पॉन्सर केले, त्यांचा आम्ही मनापासून आभारी आहोत। त्याचबरोबरीनं
जे नॉर्मल सन्मान चिन्ह आहेत आपले मोमेंट आहेत या स्पर्धेची आठवण ती आम्हाला स्पॉन्सर केली चौक युवासेना अधिकारी मयूरजी मांडे यांचं मनापासून आभारी आहोत. मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर केले देवेश हातमोडे यांचं आपण मनपूर्वक धन्यवाद मानले पाहिजे. त्याचबरोबरीनं आर्थिक स्वरूपाचं पाठबळ आपल्याला विलाजी दळवी यांच्याकडून लाभला त्यांचं देखील आपण मनपूर्वक आभारी आहोत. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्यांनी आपल्याला दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था करून दिली ते सन्माननीय सचिनजी मते आणि जगदीशजी हातमोडे यांचं मनापासून आपण आभार मानले पाहिजे. त्याचबरोबरीनं गणेश माळी यांनी हे जेवण बनवलं त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये ज्यांनी आम्हाला पाणी स्पॉन्सर केलं ते सचिनजी भुईकोट यांचं देखील मनपूर्वक आपण आभारी आहोत. आणि त्याचबरोबरीनं यशवंत हातमोडे यांनी संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी जे भांडी लागतात जेवण बनवण्यासाठी त्याची व्यवस्था आम्हाला करून दिली त्याचं आपण मनापासून आभारी आहोत. आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तेजस देशमुख त्याचबरोबरीनं ज्ञानेश्वरजी पारंगे अजिंक्य भौड आणि आमचे अतिशय जिवलग मित्र निखिलजी बाबर सर त्याचबरोबरीनं प्रवीणजी दुगाडे सर यांची उपस्थिती लाभली त्यांचं मनपूर्वक आभारी आहोत. पंढरनाथजी पवार उर्फ पॅडी हे देखील पहिल्या मॅचपासून उपस्थित आहेत त्यांचं मनपूर्वक आभार. आणि गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये रोहितजी पवार आणि अक्षयजी फराट यांनी फार चांगली साथ दिली त्यांचं आम्ही मनापासून आभार. एक पारितोषिक खरं तर या स्पर्धेमध्ये आहे बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलरसाठी जे कूलर आहेत ते आपल्याला सुहासजी देशपांडे यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केले त्यांचं आपण मनपूर्वक धन्यवाद मानले पाहिजेत. मिलिंदजी सुरावकर त्याचबरोबरीनं विश्वनाथजी मते यांचं देखील या स्पर्धेला आर्थिक स्वरूपाचा हातभार लागलाय त्यांचा आपण मनपूर्वक धन्यवाद मानले पाहिजेत. अविनाश पारंगे सर आज पंच म्हणून या स्पर्धेमध्ये उपस्थित राहिले त्यांचं आपण मनपूर्वक धन्यवाद. आणि या स्पर्धेसाठी नेटची व्यवस्था आपल्याला करून दिली ती गावदेवी केबल नेटवर्क आणि स्वराज केबल नेटवर्क सचिनजी मते आणि उत्कर्ष मते यांचं देखील मनापासून आभारी आहोत. या सगळ्यांनी जे सहकार्य दिलंय त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद. तो तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा. अंतिम घमासान है ये और इस अंतिम घमासान के मेगा इवेंट के लिए सुबह से जो चल रहा है जिन्होंने मेहनत की है नंदू हाथमोड़े जगदीश हाथमोड़े नंदू हाथमोड़े मनीष पवार रोशन भोपी प्रसाद चौधरी और ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पे इन सभी मेंबर्स के मैं नाम ज़रूर लूँगा लेकिन विकेट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है शिवाज्ञा 11 का टीम सदानंद को. तो अक्षय जी आणि नक्कीच प्रवीणजी या स्पर्धेसाठी नंदकुमार हातमोडे असतील आमचे मनीष पवार असतील रोशन भोपी प्रसाद चौधरी देवेश हातमोडे उत्कर्ष मते ओमकार भगत ओमकार मांडे प्रवीण हातमोडे सचिन हातमोडे अजय झिंगे बरीच जणांची आमची टीम आहे. प्रत्येकाची नावं घेणं शक्य नाही आहे पण या सगळ्यांनी फार मेहनत घेतली आहे त्या सगळ्यांचं आपण मनापासून आभार मानलं पाहिजेत. निलेश पिंगळे यांचं देखील आम्हाला सहकार्य लाभले त्यांचं देखील आपण मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करूयात. निश्चित तौर पर हर किसी का शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा काम किया हो उन सभी का मैं शुक्रगुजार. रन बनाने हैं दूसरे सत्र में शिवाज्ञा को 60 रन बनाने हैं. ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा लगातार दूसरा सचिन मते और जगदीश हाथमोड़े इन दोनों के लिए मैं यही कहूँगा जिन्होंने आज के दिन में खाना खिलाया सभी लोगों को सभी खिलाड़ियों को उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इन दोनों के लिए ये जय वीरू की जोड़ी दोस्ती की मिसाल मानी जाती है पूरे चौक में. चौक से बाहर जाएंगे आप रायगढ़ में भी जाएंगे तो जगदीश हाथमोड़े के साथ कौन सचिन मते के साथ कौन जगदीश हाथमोड़े ये हमेशा कहा जाता है. और इस गेंद को निकाला सीधा 4 तो जरूर मिलेंगे डीप बैकवर्ड पॉइंट. अरे मुझे ऐसा लगा कि 4 मिलेंगे लेकिन एफर्ट देखिए बहुत ही बढ़िया एफर्ट तारीफ काबिल. अंतिम क्षणों में इस गेंद को फील्ड किया गया महज मिले
3 रन, और इन 3 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 4 रन। 60 रनों का पीछा करना है। 4 रन यहां पे आ चुके हैं गेंदबाज गणेश धानीवले। क्या बल्लेबाजी भी की इन्होंने, 500 का इनाम भी है इनके लिए ना, यही है ना वो। बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये विकेट नंबर तीसरा हो सकता है। बहुत ही बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर हर्षल मोरे द्वारा। शिव छत्रपति को मान वंदना कौन सी टीम करेगी जीत के साथ, शिवात्मा या फिर सदानंद। फिलहाल पलड़ा भारी है सदानंद 11 का, क्योंकि सदानंद 11 के गेंदबाज गणेश ने 3 विकेटें निकाली है इस ओवर में। 3 विकेटें निकाली है। पूरे 4 ओवर में 60 का पीछा करना है। 60 में से रन आ चुके हैं अब तक महज 4। अजीत आशीष चौधरी के हर छक्के के लिए 500 का इनाम है। सचिन साखरे इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500। देखिए हर छक्के के लिए सौरभ चौधरी इनकी तरफ से भी। कुल मिला के एक छक्के की वैल्यू हो चुकी है 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा ये छक्का वैल्यूबल है टीम शिवात्मा 11 के लिए, क्योंकि संकट में है वो। 4 ही रन आ चुके हैं, 56 रन बनाने हैं 18 की औसत से आने वाली 3 ओवर में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये अच्छी गेंद अंदर की तरफ लाते हुए 17 गेंदें, अब 56 रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया खेल रही है टीम सदानंद और उनके रणबांकुरे। लता दीदी मंगेशकर जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कई गाने हैं, कई भाषाओं में उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए, लेकिन उनका एक गाना हमेशा याद रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वो मोटिवेट करता रहेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। सही में लता दीदी ने जब ये गाना गाया था तो हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई
यानी कि जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र रखो, फल हमेशा मीठा मिलेगा। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में ना सब्र रखा बल्लेबाजों ने, उस वजह से इन्हें फल अब कड़वा मिल सकता है, क्योंकि 4 विकेट हुई है। 60 का पीछा करना है। ओवर नंबर 2 समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 12 गेंदे, अब 55 रनों की जरूरत। बजाइए डीजे। कश्मीर के बर्फ में गोलियां झेलते हुए हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक सैनिक के ही नसीब में होता है तिरंगे में लिपटकर शहादत में चला जाना। हर गेंद के ऊपर 5। जैसे ही आपको मौका मिले डीजे, ये गाना आगे जाके जब तक खत्म ना हो आप कैरी ऑन करते रहिए। हिंदुस्तान रो पड़ा था, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय चाचा नेहरू जी 14 नवंबर जो बाल दिन मनाया जाता है, यहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनके नाम से बाल दिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन, वो प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी रो पड़े थे। एक और विकेट का पतन और यहाँ पर रो पड़ रहा है खेमा शिवाज्ञा का डीजे। कंटिन्यू होगा। जी जान है, भारत के ऊपर आंच नहीं आने दी उन जवानों ने जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गाना गाया था लता दीदी ने। कई गाने गाए, लेकिन ये गाना हमेशा हमें स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन के अवसर पर बजाता हुआ नजर आएंगे लोग। 7 ही रन हो चुके हैं, 7। 6 गेंदे, अब 53 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 53 रन।
मग माझ्या रायबाचा असं म्हणणारा तानाजी ज्यांच्याकडे होता, महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, पण शिवाज्ञासाठी एकही बाजी खिंड लढवताना आपल्याला दिसला नाही आणि त्याचमुळे पराभवाच्या खिंडीकडे वाटचाल करतोय तो शिवाज्ञा. मेरी पहचान है, यकीनी तौर पर लता दीदी ने यह कहा था और हम कलाकारों के लिए जो आवाज की दुनिया से अपना पेट पालते, जैसे कि मैं हूँ, निखिल बाबर हूँ, ज्ञानेश्वर पिंगड़े है, सूरज हाथमोड़े है, यहाँ पर जो कमेंटेटर्स हैं तेजस देशमुख, पंडरीनाथ पवार, अजिंक्य भौड़, जो आवाज के आधार पर ही पेट पालते, उनके लिए ये तो मैं कहूँगा समर्पक है, क्योंकि हमारी आवाज अगर अच्छी ना हो तो कौन पूछेगा, कोई नहीं. वन साइडेड मैच, रॉन डॉलर. मैं तो कहूंगा जिस तरह सिगरेट को पैरों तले कुचला जाता है पूरी तरह से आग बुझाने के लिए, ताकि वो दोबारा चिंगारी ना पकड़े, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था ऑस्ट्रेलिया को कब हारा हुआ मानते हैं वो, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर हराना है तो पैरों तले जिस तरह सिगरेट को कुचला जाता है उसी तरह कुचलना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भी चिंगारी अगर उसमें बाकी रहे तो कब आग पकड़े ऑस्ट्रेलियन टीम ये पता नहीं चलता. उसी तरह यहां पर आग पकड़ने का मौका ही नहीं दिया शिवाज्ञा को. वन साइडेड, एक तरफा बादशाहत सदानंद किरण वाघोर द्वारा, एक तरफा, कोई तोड नाही आहे, बेजोड. शर्यतीमध्ये आपण ज्या पद्धतीने म्हणतो बैलगाडा शर्यतीमध्ये बिनजोड, उसी तरह यह मैच हो रहा है, इनका कोई तोड़ नहीं है. कितने चाहिए? एक गेंद में 50. यहां से मारना होगा आपको उल्टा इसालगढ़ की तरफ, तब 50 मिलेंगे. ये देखिए वन साइडेड मैच, मुझे लगा फाइनल कांटे की टक्कर वाला होगा, लेकिन